अस्सलाम वालेकुम। फ्रॉइड कहता है कि अगर इंसान के दिमाग से सब कुछ को डिलीट कर दिया जाए, कोई ऐसा फार्मूला आ जाए कि सब कुछ डिलीट हो जाए, फिर भी एक चीज़, एक जिबिल्लत उसके अंदर रहेगी, और वो है इंटरटेनमेंट, इंजॉय, फन। मसलन इंसान इस दुनिया में जब पहली बार आता है तो उसकी सबसे बड़ा जो उसकी इंजॉयमेंट होती है वो होता है खाना, फूड। आपने देखा होगा कि न्यूली बॉर्न बेबीज़ को किसी ने नहीं सिखाया होता कि दूध कैसे पीते हैं, यानी वो उसकी जिबिल्लत में। इसी तरह एडलर कहता है कि नहीं, फन नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में से, उसके दिमाग में से अगर हर चीज़ को डिलीट कर दिया जाए तो फिर भी एक चीज़, एक ऐसी जिबिल्लत उसके अंदर रहेगी जो जो कि है पावर। यानी अगर उसको उस जैसे लोगों में, यानी ऐसे लोगों में छोड़ दिया जाए जिनके दिमागों से सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, तो इंसान उनके दरमियान में पावर लेने की कोशिश लाजमी करेगा। और वो ये भी कहता है कि ये सारी दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगो जदल होता है, वॉर्स होती है, इसके पीछे पावर होती है। मसलन अभी हमारे पड़ोसी ने हम पे हमला किया ये दिखाने के लिए कि उसके पास बहुत पावर है और वो जब चाहे हमला कर सकता है। हमने उसको जवाब दिया इसलिए कि हमने बताया कि हमारे पास पावर है आपको रोकने की। तो वो ये कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बुनियादी चीज़ पावर है। एक तीसरा साइकोलॉजिस्ट है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, विक्टर फ्रैंकल। ये बंदा नाजी जर्मनी के दौर में, यानी 1940s के अंदर कंसंट्रेशन यूनिट के अंदर फेंक दिया गया था। ये ऐसे यूनिट्स थे जहाँ पे जूइश को, यानी यहूदियों को डाल दिया जाता था मरने वगैरह के लिए, और उन्हें ज़िंदगी की बहुत बुनियादी चीज़ों के लिए भी बड़ा सिसक सिसक के ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। बहरहाल इस बंदे ने वो वहाँ पे 4 साल गुजारे। जब जंग ख़त्म हुई तो ये दुनिया का बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बना और लोगोथेरेपी नाम की कॉन्सेप्ट इसने इस दुनिया को दिया, जिसमें वो ये बताता है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में से या इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ को डाल दिया जाए, इस दफ़ा डिलीट नहीं हो रहा, इस दफ़ा वो ये कह रहा है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ उसको दे दिया जाए, वेल्थ, पावर, फन, हर चीज़ दे दी जाए, लेकिन एक चीज़ निकाल ली जाए तो उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो कहता है कि वो चीज़ है मीनिंग, पर्पस। अगर इंसान की ज़िंदगी में उसके जीने के पर्पस को ख़त्म कर दिया जाए तो उसकी जो लाइफ है वो एनिमल की तरह हो जाएगी, जानवरों की तरह हो जाएगी। अब इस बात की मिसाल लें, मैं ग्रॉक जो कि एक्स की एक एआई है, उसमें मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी यूथ के, पाकिस्तानी जनरेशन के, यंग जनरेशन के सबसे ज़्यादा बड़े मसले कौन से हैं। उसमें काफ़ी सारे उसने ऑब्वियस लिस्ट क्रिएट की जो मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि ऐसे होंगे। मसलन लोग इकोनॉमिक प्रेशर के अंदर है, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, सोशल कंपटीशन का शिकार है, और अपने जिसे ये कहेंगे सोशल प्रेशर का भी शिकार है। अब अगर ये लोग विक्टर फ्रैंकल की इस बात को समझ जाएं और अपनी ज़िंदगी में मीनिंग्स को लें, मसलन अगर कोई स्टूडेंट, आपने, बल्कि मैं मिसाल देने से पहले ये बात समझाऊंगा, आपने देखा होगा कि गरीब लोगों के बच्चे जो बिल्कुल उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो मैट्रिक टॉप कर रहे होते हैं, एफएससी टॉप कर रहे होते हैं, इंटर वगैरह टॉप कर रहे होते हैं, और ऐसे लोग, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो नहीं पढ़ते। वो जो नहीं पढ़ते उनके लिए उस पढ़ाई के अंदर फन नहीं होता। जब उसके अंदर फन नहीं होता तो उसके अंदर वो पावर नहीं आ पाती जो उन्हें सक्सेस पे लेके जा सके। अब मसला ये है कि सक्सेस बजाते खुद कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट है एफर्ट का, और प्रोडक्ट की जो एफर्ट है वो तब तक नहीं आ सकती जब तक आपकी लाइफ में मीनिंग ना हो। अगर आप अपनी ज़िंदगियों से, मसलन आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में है, आप जॉब से फारिग कर दिए गए, आपको फायर कर दिया गया और आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, या अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, अगर तो आपकी ज़िंदगी में वो मीनिंग नहीं है, आप उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। जब वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो उस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो सक्सेस, वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं और आप ड्रीम देखते हैं और आप मेहनत नहीं करते तो फिर आप अपने आप को एंजाइटी की तरफ लेके जा रहे हो। जिंदगियों में मीनिंग्स लेके आए तो
آپ کی زندگی آٹومیٹکلی اس پاور کو گین کر لے گی جو آپ کو اس سکسیس تک پہنچا دے گا جو آپ چاہتے ہیں. سکسیس بذات خود کچھ نہیں ہے جب تک اس کے پاس وہ پروڈکٹ نہیں ہے جس میں آپ کی زندگی کی طرف ڈالے ہوئے میننگز نہیں ہیں. تھینک یو.